बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। सिर्फ 14 दिन का खेल बाकी है। आज वो ख्वाब जो हकीकत टीवी और आप लोगों ने मिलकर देखे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। आपको कई हफ्ते पहले ही कहा था, हकीकत टीवी ने इलेक्शन से पहले भी आपको बता दिया था तफसील से, JIT बनेगी और जरदारी जेल जाए। आपको कई हफ्ते पहले ही कहा था, हकीकत टीवी ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि JIT बनेगी और जरदारी जेल जाएगा। तब ऐसा कोई नामो निशान ना था। हम आपको एक एक हालात वाक़यात से आगाह करते रहे एडवांस में और बताते रहे आपको जो तारीख दी है इंशाल्लाह वो हतमी होगी। नए साल के आगाज़ में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ नहीं होंगे, हम पर मुसल्लत नहीं होंगे, ये लोग जेल में होंगे और वक्त इनका करीब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का हुक्म दे दिया और कहा है कि पता करो आसिफ जरदारी आगे जाकर कहीं सदर ना बन जाए, इसलिए इनकी तहकीकात लाजमी है और 14 दिन का वक्त दिया है। हकीकत टीवी आज भी अपनी बात पर कायम है कि जरदारी ने जो जनरल राहील को धमकी दी थी उसका जवाब जरदारी की तमाम करप्शन के सबूत फाइलें तैयार करके दिया गया। एक एक बैंक अकाउंट की तफसील, किस महल में, किस गोदाम में, किस फर्श के नीचे जरदारी के डॉलर्स पड़े हैं, किस तरह लांचों, स्पेशल तैयारों और समंदर के जरिए पैसा मनी लॉन्डर हुआ, दुबई के किस महल में पैसा पड़ा, बिलावल हाउस के किस जगह पर पैसा है, किस बैंक में किस अकाउंट से पैसा, स्विस बैंकों से पैसा किधर गया, सब तहकीकात कर ली गई है और इसमें करीबन 4 साल लगे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये कोई एक दिन का काम था। 4 साल आपके गुमनाम हीरोज खलाई मखलूक दिन रात काम करते रहे। आप उनको कम से कम इस बात पर अप्रिशिएट तो करें। ये जो 14 दिन की JIT होगी ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। तमाम तहकीकात पहले से तैयार हैं। ये केस इतना बड़ा है कि इसमें बड़े बड़े मीडिया मालकान और एंकर्स भी जाएंगे, इसीलिए तो सबकी चीखें निकल रही हैं इमरान खान के खिलाफ। जो लोग एतजाज एहसन को समझते हैं कि वो बड़ा असूलों वाला आदमी है वो बेवकूफ़ है। एतजाज एहसन से बड़ा जालसाज इस दुनिया में कोई नहीं है। चोरों का रखवाला, चोरों को बचाने वाला सबसे बड़ा चोर होता है। एतजाज एहसन चीफ जस्टिस पर गुस्से से एतराज़ करते रहे कि JIT ना बनाओ, आप ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि जरदारी नहीं बच सकता। चीफ जस्टिस ने कहा जरदारी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ नहीं किया तो एतराज़ किस बात का। हकीकत टीवी आपको खुलकर बता रहा है कि JIT सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एक एक सबूत पहले से तैयार है, सब कुछ टेबल पर पड़ा हुआ है, बस अब JIT के जरिए इसको मीडिया पर लाना है। समझ तो आप गए होंगे इतने इशारे से। आप बेशक लिख लें, इंशाल्लाह इस केस के साथ ही मलिक रियाज का भी बहुत बड़ा केस शुरू होगा। मलिक रियाज भी जाएगा, मियां मनशा भी जाएगा, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स बंद हो गए। ये केस कोई आम केस नहीं है, ये बहुत लंबा केस जाना है, इसमें बड़े बड़े लोगों ने फंसना है। वो अलग बात है कि जरदारी ज़रा जल्दी ही जेल चला जाएगा, उसके बाद बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा टाइम चाहिए और ये केस बहुत लंबा जाएगा। ये केस पनामा का बाप है। पनामा तो कुछ भी नहीं था। अगली दफ़ा कोई माइक का लाल हमारी फौज के सिपाही सालार को जवाब देने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा जो जरदारी का हाल होने वाला है। आप बताइए कि अगर उस वक्त जनरल राहील या फौज कोई बयान दे डालते और मामला ठप हो जाता तो क्या फ़ायदा होता। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो विलन को मारता तो विलन बदले में इसको मारने की बजाय इसकी हीरोइन को उठाकर ले जाता है। यानी विलन वो काम करता है जिससे इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ तो विलन ने पहले हीरो को धमकी दी थी और हीरो चुप रहा। हीरो ने वहाँ चोट लगाई जो कोई सोच नहीं सकता था। सिर्फ 14 दिन है जरदारी के पास और मज़े की बात यह है कि इससे पहले जरदारी ने हलफनामा जमा करवाना है कि मेरी बाहर इतनी जायदाद है। इस पर भी हकीकत टीवी आपको बता चुका है। चर्चिल होटल हो या कुछ हो, सबका घेरा तंग हो चुका है। आप सोच नहीं सकते अरबियों ने पैसे वापस देने के लिए जो मदद की है, किसी ने 10%, किसी ने 20%, तमाम लोगों ने इन लोगों के करतूत और कारनामे बता दिए हैं। वैसे हमने आपको 4 महीने पहले जनवरी का कहकर ज़्यादा टाइम दिया था। जनवरी में ये लोग नहीं होंगे इंशाल्लाह। जरदारी तो इससे पहले ही काफ़ी जल्दी जा रहा है। इंशाल्लाह आप ये बात लिख लें कि इसके बाद उज़ैर बलोच की JIT मंजर आम पर आएगी। बेनज़ीर का कत्ल केस खुलेगा, खालिद शहनशाह का कत्ल केस खुलेगा, जो पाकिस्तान की फ़ौज की जासूसी करवाता रहा जरदारी, सब कुछ खुलेगा। बचेगा नहीं ये जरदारी। जरदारी पर तो ज़्यादा हाथ खलाई मखलूक ने इसलिए भी डालना है कि इस बेशरम ने जनरल क्यानी के दौर में अमेरिकन को कहा था कि मैं न्यूक्लियर आपके हवाले कर देता हूँ, मगर मेरी फ़ौज बीच में खड़ी है, आप इसका कुछ करें, मुझे हुकूमत दिलवाएं। अगर ये बात जरदारी ने आज कही होती तो जनरल कमर बाजवा इसको घसीट कर बालों से अदालत भिजवा देते।
मगर उस वक्त बुज़दिल तरीन इंसान जनरल कियानी चीफ था जो कुछ ना कर सका। आप लोग बस मायूस बड़ी जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। ये मीडिया का काम है, अगर वो छोटी बातों को ज़्यादा उछालेगा नहीं तो सीआईए कैसे पैसा देगा उसको। आपने इस जंग के लिए तैयार रहना है और इंशाल्लाह हम आपको हमेशा कहते हैं कि उम्मीद रखिए, हमने लीड करना है। अब हमारा लीड करने का टाइम आ गया है। ये मीडिया आपको जो कह रहा है जी इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, तब्दीली नहीं नज़र आ रही, इनकी चीखें निकल रही हैं। ये चंद महीनों के अंदर जब अरबों डॉलर्स में पाकिस्तान वापस आएगा तो आप कहेंगे कि हमें हर जगह से रिलीफ मिला। खजाना इस वक्त खाली है, आपको कहीं से रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन असल रिलीफ मिलेगा इन मीडिया चैनल्स का। पीएसएल के स्कैंडल से जो पैसा मनी लॉन्डर रोक गया, बड़ा कुछ सामने आने वाला है। आप बस इंशाल्लाह इंतज़ार करें और अच्छे दिन आ गए हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे।